हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन मेजर टेस्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि अपना 22 तारीख को हुआ था। इस टेस्ट के अंदर बायोलॉजी जो है वो 30 मार्क्स की है। तो आइए देखते हैं आपने क्या क्या आंसर इसके अंदर लिखे हैं, और जिन बच्चों को इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वो जिसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको आंसर आगे मेंशन करने हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लाइक करते रहिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट ऑप्शन है पैप्सिन, सेकंड है लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। तो आप सभी को पता है कि जो सलाइवा है उसके अंदर अमाइलेज एंजाइम होता है, और अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज के अंदर, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ इज नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड अक्रॉस द साइनेप्स। तो हम सभी को पता है कि जो साइनेप्स होता है वो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में एक्चुअल में होता क्या है, वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर होती है ना। तो केमिकल कंडक्शन वहां पर होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो है डी, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरॉन से केमिकल सीक्रेट होता है और दूसरे न्यूरॉन को वो क्या करता है? स्टिमुलेट करेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द एम्ब्रियो अटैच टू द यूट्रस वॉल। जब यूट्रस वॉल के साथ में एम्ब्रियो अटैच होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्या उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं? नो। इम्प्लांटेशन बोलते हैं? यस, इम्प्लांटेशन इज अ राइट आंसर, क्योंकि इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लांट होना। ठीक है, तो जब जायगोट बनता है और जायगोट एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर इम्प्लांट होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो थर्ड का जो क्वेश्चन का जो आंसर, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रेट एक्सप्रेस्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल अलील इज कॉल्ड। द ट्रेट एक्सप्रेस्ड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलील्स। तो आइडेंटिकल एलील्स में जो ट्रेट अपीयर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? दैट इज डोमिनेंट ट्रेट? नो। रिसेसिव ट्रेट? यस, रिसेसिव ट्रेट इज ए करेक्ट आंसर। को डोमिनेंस नहीं है और हेटेरोजाइगस नहीं है। रिसेसिव ट्रेट जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को पहले समझना, उसके बाद आपको इसको टिक करना था। ट्रेट, ट्रेट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट करेक्टर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही जीन आइडेंटिकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हु आर द प्राइमरी कंज्यूमर इन ग्रासलैंड फूड चेन। तो यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर पूछा गया है कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, ना कि प्रोड्यूसर पूछा गया है। तो प्रोड्यूसर नहीं है बच्चों, यहाँ पर कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर कौन सा होता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो इसके अंदर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो इनके ऊपर डिपेंड होते हैं उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। तो यहाँ पर कार्निवोरस नहीं होगा, क्योंकि कार्निवोरस टॉप कंज्यूमर है। डिकम्पोजर्स नहीं होगा। प्रोड्यूसर्स इज प्रोड्यूसर्स प्लांट को बोला जाता है, बट यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाइनरी फिजन मेथड है, बडिंग मेथड है, फ्रेगमेंटेशन मेथड है, बट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच फ्यूजन अकर। फ्यूजन क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ, नॉट अ स्टेप मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द राइट आंसर इज अ फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क का जो असर्शन और रीजनिंग में आता है, असर्शन है reflex arc allow extremely rapid response to stimuli. Reason है reflex arc bypass the brain and is processed in the spinal cord. तो दोनों ही सही है। रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो अलाउ करता है एक्सट्रीमली रैपिड रिस्पॉन्स को ऑफ स्टिमुलाई को, और यहाँ पर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया भी था कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन इनवॉलेंटरी एक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पर ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, बायोमैग्निफिकेशन पर है। ये असर्शन है कि हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म हैव हाईएस्ट टॉक्सिन कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। रीजन है हार्मफुल केमिकल एक्यूमुलेट एट ईच ट्रॉपिकल लेवल। तो ये हमें पता है कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो हर ट्रॉपिकल लेवल में इंक्रीज होते हैं, और सबसे ज्यादा उनकी कंसंट्रेशन होती है हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर, टॉप कंज्यूमर के अंदर। तो इसमें दोनों ही सही है, और इसका रीजन भी बायोमैग्निफिकेशन है। आई थिंक इट इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि
था कि ब्लड प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्लेटलेट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो प्लेटलेट्स का प्राइमरी फंक्शन होता है ब्लड को क्लॉट करना। अगर बॉडी के अंदर लो प्लेटलेट काउंट है तो इससे क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, पुअर वुंड हीलिंग होगी। ठीक है। तो ब्लड प्लेटलेट्स का ये जो क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर आपने लिखा है कि ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है और इसकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और पुअर वुंड हीलिंग। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है? व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइसली ड्यूरिंग द वन कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन होते हैं, मैंने आपको चैम्बर बना करके समझाया भी था। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग्स की तरफ ब्लड सप्लाई करता है, दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन जो बॉडी की तरफ ब्लड सप्लाई करता है। तो इसके अंदर 2 सर्कुलेशन आने थे, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था और अगर आपने दोनों डेफिनेशन सही लिखी है या कंपोनेंट सही लिखे हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अभी तक जिन जिन बच्चों के सही आंसर आते जा रहे हैं वो लाइक और कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ सिंपल डायग्राम। तो सिंपल डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना था कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो अमीबा जो होता है वो होलोजोइक होता है। अमीबा के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन में। पहला है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन एंड इजेशन। तो आपको इसको एक डायग्रामेटिक व्यू में बना करके समझाना था। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का था। अगर आपने ये अच्छे से बनाया होगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन द फूड चेन 1 लाख जूल ऑफ एनर्जी वाज अवेलेबल टू द प्लांट फ्रॉम द सन, हाउ मच एनर्जी वुड बी अवेलेबल टू द लायन? तो इसमें वही 10% लॉ लगेगा और 10% एनर्जी जो है वो आपको ट्रांसफर करते रहना है। तो लॉयन को जो एनर्जी मिलेगी लास्ट में वो 10% के अकॉर्डिंग 1000 जूल मिलेगी। और इसमें कौन सा लॉ लग रहा है? तो आपको इसमें लॉ का नाम लिखना है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी transfer of energy when the energy transfer from one tropic level to other tropic level, only 10% energy is transfer, 90% of energy is जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है या इन्वायरमेंट में वापस चली जाती है। दिस लॉ इज गिवन बाय द लिबमेंस। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे अपने। क्वेश्चन नंबर 13 था, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क एंड ड्रॉ ए नीट फ्लो चार्ट ऑफ द शो ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स दैट अकर्स व्हेन यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। तो आपको रिफ्लेक्स आर्क के बारे में यहाँ पे लिखना था। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? इट इज अ पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स सेक्शन। यहाँ पर रिफ्लेक्स सेक्शन नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था आपको रिफ्लेक्स सेक्शन का जो पाथवे होता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते थे। रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या फ्लो चार्ट बनता है? तो मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर के बाद में सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टरी ऑर्गन। तो इस तरीके से अगर आपने फ्लो चार्ट भी बनाया होगा तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम नहीं फ्लो चार्ट के बारे में पूछा था। तो फ्लो चार्ट भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर आपने डायग्राम बनाया है तो वेल एंड गुड। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपको लिखना था डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है और दोनों के एक एग्जांपल। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि इनहेरिटेड वो होते हैं जो कि आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जो इनहेरिटेड हो जाते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। और ये ड्यू टू किसकी वजह से होता है? चेंज इन जीन और डीएनए की वजह से होता है। जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो कि इनहेरिटेड नहीं होते हैं, वो आपकी लाइफ के साथ ही खत्म हो जाते हैं। दोनों के एग्जाम्पल आपको देखने थे। इनहेरिटेड का एग्जाम्पल था आपका रेड कर्ली हेयर, ब्राउन आईज। और एक्वायर्ड ट्रेट्स का जो एग्जाम्पल था जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, क्योंकि साइकिलिंग और स्विमिंग आप अपनी लाइफ में आकर के सीखते हो, ये आपके एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं। ये आपको इनहेरिटेड नहीं होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट कौन से हैं? जो आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर जो जीन है, जो पेरेंटल जीन, जो मैटरनल जीन, पैटर्नल जीन आपकी बॉडी में आए हुए हैं, वो जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज अ प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी? तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन का? आप सभी को पता है कि यूरिन के थ्रू क्या होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होती है वो बॉडी से रिमूव होती है। तो यहाँ पर मैंने आंसर को मेंशन किया हुआ था, प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी इज टू रिमूव द वेस्ट सब्सटेंस एंड एक्सेसिव मटेरियल फ्रॉम द ब्लड एंड हेल्पिंग द मेंटेन द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। अब यूरिन के थ्रू क्या क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होता है। इसके अलावा रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एलिमिनेट अनसॉल्ट एंड आयंस को रिमूव करने में हेल्प करता है। मेंटेन बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रेगुलर ब्लड पीएच को रेगुलेट करता है। कंट्रोल द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करता है। 180 लीटर यूरिन जो है वो पर डे फिल्ट्रेट यहाँ से होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अपन देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, वेयर डज इट प्राइमरी अकर। तो आंसर लिखने से पहले आप क्वेश्चंस को ब्रेक कर लिया कीजिए। जैसे इसमें पूछा हुआ है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को डिस्क्राइब कीजिए। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो हम सभी को पता है कि जब फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिल्ट्रेट बनाता है, तब वहाँ से जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में नेफ्रॉन के थ्रू दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज अ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बेसिकली कहाँ से होता है? व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन? तो सबसे ज्यादा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी से, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स अलग अलग चीज के को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी एक लिस्ट दे रखी है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा रीअब्जॉर्प्शन होता है, राइट। ये क्वेश्चन था आपका 3 मार्क्स का। क्वेश्चन ये पार्ट में है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने थे एक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। पर्सन मीट विद द एक्सीडेंट एंड बोथ किडनी आर सीवियर डैमेज, नेम द प्रोसीजर दैट कैन बी यूज्ड एज अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो अगर किसी पर्सन की दोनों किडनियां फेल हो जाती है तो हमें पता है कि उसके लिए हमें क्या करना है? डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। तो डायलिसिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट artificially remove the waste product and excessive salt and excessive waste from the blood when the kidney are unable to do so। यहाँ पर हमें प्रोसीजर नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसीजर के बारे में पूछा नहीं गया है। सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन सा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जब किडनी फेल होने के दौरान पर्सन यूज कर सकता है। या इसको अपन आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू पर्सन जो है अपनी आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फिल्टर कर सकता है। बिकॉज ब्लड के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव करना असेंशियल हो जाता है। अगर वो निकलेगा नहीं तो इट मे बी कॉज डेथ। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज लेयरिंग एंड नेम अ प्लांट दैट इज कॉमनली प्रोपोगेट बाय दिस मेथड। तो लेयरिंग क्या होता है बच्चों? लेयरिंग इज अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड है जो प्लांट में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टेम्स होती है, प्लांट रूट स्टेम्स से रूट डेवलप हो जाती है, जिसको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। ये कैसे होता है कि अपन जो वीक स्टेम होती है उसको सॉइल में ब्यूरेट कर देते हैं और उसके बाद वहां से रूट्स ग्रो करना स्टार्ट कर जाती है। दिस प्रोसीजर इज मोस्ट कॉमन इन श्रब्स। श्रब्स के अंदर ये मोस्ट कॉमन होता है, जैसे कि जैस्मीन प्लांट के अंदर आपको एग्जांपल में जैस्मीन लिख सकते हो इसके अंदर। जैस्मीन इज अ एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इज लेयरिंग टेक्निक परफॉर्म। तो लेयरिंग टेक्निक कैसे परफॉर्म होती है? इसमें आप स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो कि पहले अपन ने स्टेम को बरीड किया सॉइल के अंदर, देन उसके बाद उसके ऊपर पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद फिर उसमें से रूट्स धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर गई। फिर हमने उसको मेन प्लांट से स्टेम को कट कर लिया। इन लेयरिंग द ब्रांच ऑफ पेरेंट प्लांट इज बेंट एंड बरीड इनटू द सॉइल एंड व्हाइल स्टिल अटैच roots develop at the buried part, after which the branch is cut and grown as a new plant। तो बरीड के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइप आंसर के क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। जैसे कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर लिखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16C। स्टेट द टू एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड। के 2 एडवांटेज लिखने हैं। क्यों वेजिटेटिव एडवांटेज क्या है? तो पहला एडवांटेज होता है कि इसमें हम जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, जिनमें विदाउट मिक्सिंग हम क्वालिटी ऑफ सीड्स और डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट को बना सकते हैं। सेकंड इज एक फास्ट मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें अपन कम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। थर्ड, ऐसे प्लांट्स को भी ग्रो किया जा सकता है जिनमें सीड्स नहीं बन रहे हैं। Superior quality fruits and flowers we can obtain from these plants without time wasting। मतलब कम टाइम के अंदर अपन ज्यादा से ज्यादा प्लांट यहाँ पर क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी पार्टीशन के अंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर C16A, व्हाट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है बच्चों? तो ओव्यूलेशन मैंने आपको बताया था इट इज अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आता है। ओव्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच मैच्योर एग रिलीज, एग जो होता है ओवरी से जब एग रिलीज होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से एग जब फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर आता है तो इस प्रोसीजर को अपन क्या बोल देते हैं? ओव्यूलेशन बोल देते हैं। यूजली वंस इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, और हर एक साइकिल के अंदर एक एग जो है वो रिलीज होता है एवरी 28 डेज के अंदर। दिस इज नॉन एज अ ओव्यूलेशन। और ये ओव्यूलेशन 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बी देखते हैं। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ स्पर्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इजैकुलेशन टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल के अंदर इजैकुलेशन से लेकर के फर्टिलाइजेशन तक का जो स्पर्म का प्रोसेस होता है वो समझाना है। आफ्टर इजैकुलेशन जो स्पर्म्स होता है बिगिंस टू देयर जर्नी थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो विजाइना के थ्रू ये साइट फर्टिलाइजेशन तक पहुंचता है। उसके बाद में ये सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस में आता है, यूट्रस से ये फिलोपियन ट्यूब्स में एंटर करता है एंड द फिलोपियन ट्यूब्स इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था कि फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ पर होता है, फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है। और कौन से रीजन में होता है, तो एम्पुला पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। तो ये आपको पूरा का पूरा इसके अंदर प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसके अंदर लिखना था। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है, तो इसमें पार्टीशन किए हुए हैं। तो हर एक पार्टीशन के अंदर 2-2 नंबर और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, क्वेश्चन नंबर सी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो फीटस के दौरान प्लेजेंटा का क्या रोल होता है। तो प्लेजेंटा क्या होता है, सबसे पहले तो इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, रेडिश डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, विच इज अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होता है इसका। ये एक पाथवे होता है मदर और चाइल्ड के बीच में, जिससे मदर से फूड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई होती है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। इट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन गैसेज एंड नेसेसरी सब्सटेंस टू द फीटस विदाउट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। मदर और चाइल्ड के ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। तो प्लेजेंटा के अंदर ये रोल आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो जिन जिन बच्चों के अच्छे एमसीक्यू सही है, असर्शन रीजनिंग सही है, वो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छे ऐसे ही वीडियोस अगर फ्यूचर में बना चाहिए तो आप मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।